चलिए तो आज हम बात करेंगे वर्मी कंपोस्ट के बारे में। किस बारे में? वर्मी कंपोस्ट की परिभाषा के बारे में कि वर्मी कंपोस्ट की परिभाषा क्या होती है। देखिए, वर्मी कंपोस्ट एक प्रकार की क्या है, जैविक खाद होती है। किस प्रकार की होती है? यह एक जैविक खाद होती है जो कि केंचुओं द्वारा बनाई जाती है। केंचुओं केंचुओं आप छोड़ते हैं उस अपशिष्ट पदार्थों में, यानी कि गोबर की खाद हो गई, हमारी पत्तियां हो गई, सब्जियां हो गई और उनके छिलके हो गए, उनमें क्या केंचुओं को छोड़ देते हैं। जब क्या बनता है हमारा वर्मी कंपोस्ट। यानी कि वर्मी कंपोस्ट की परिभाषा देखिए तो देखिए, वर्मी कंपोस्ट एक प्रकार की जैविक खाद है। वर्मी कंपोस्ट एक प्रकार की जैविक खाद है जो केंचुओं द्वारा गोबर की पत्तियों या सब्जियों के छिलके जैविक कचरे को विघटित करके तैयार की जाती है। यह मिट्टी की गुणवत्ता और पौधों की वृद्धि के लिए क्या है, बेहतर होती है। तो चलिए लिखते हैं इसकी परिभाषा। इसकी परिभाषा देखेंगे। पहले क्या है, दो परिभाषा लिखा दूंगा मैं, आप अच्छी तरह से समझ जाइए। एक सरल परिभाषा लिखाता हूँ पहले मैं आपको, ठीक है ना। परिभाषा देखिए, परिभाषा लिखिए इसकी। देखिए, वर्मी कंपोस्ट एक प्रकार की क्या है, जैविक खाद है। ये मैं सरल परिभाषा पीछे बता दूंगा मैं आपको, एक छोटी सी और। देखिए, वर्मी कंपोस्ट एक प्रकार की जैविक खाद है जो केंचुओं, देखिए, वर्मी कंपोस्ट एक प्रकार की जैविक जैविक खाद है। देखिए, पहली लाइन को याद रख लीजिए, वर्मी कंपोस्ट एक प्रकार की जैविक खाद है जो केंचुओं द्वारा गोबर, पत्तियों और सब्जियों के छिलके, देखिए जैविक खाद है जो केंचुओं द्वारा, देखिए, जो केंचुओं जो क्या है, केंचुओं द्वारा, केंचुए लिख लो, या केंचुओं द्वारा क्या है, केंचुओं द्वारा गोबर, पत्तियों और सब्जियों के छिलके, लिख लीजिए यहाँ, द्वारा गोबर, पत्तियां, फलों के छिलके हो सकते हैं, या हमारा क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थ हो सकता है। पत्तियां, सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके, फलों के क्या है, फलों के छिलके द्वारा क्या है, जैविक कचरे को विघटित करके, क्या है, ऐसा ये कचरा होता है जैसे गोबर हो गई, पत्तियां हो गई, सब्जियों के छिलके हो गए, फलों के छिलके हो गए, जैविक कचरे को विघटित करके तैयार की जाती है। और क्या लिखेंगे, जैविक कचरे को विघटित करके तैयार की जाती है, ठीक है ना। विघटित करके तैयार की जाती है, यह क्या है, प्रक्रिया है ना। इसी को क्या है, हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। यानी कि और परिभाषा देखने चाहे, विघटित की जाती है, या आप एक सरल भाषा में इसकी परिभाषा और लिखा देता हूं मैं। देखिए सरल भाषा में, या ऐसे देखिए, वर्मी कंपोस्ट का मतलब क्या होता है, केंचुए, ठीक है ना। वर्मी कंपोस्ट का मतलब क्या होता है, केंचुआ। सॉरी, वर्मी का अर्थ क्या होता है, केंचुए से। और कंपोस्ट का मतलब क्या होता है, देखिए कंपोस्ट का मतलब होता है सड़ाई गई जैविक खाद, सड़ाई गई जैविक खाद, सड़ाई गई जैविक खाद। या आप देखिए, इस वर्मी कंपोस्ट को दूसरा नाम से किस नाम से जाना जाता है, इस वर्मी कंपोस्ट को, या फिर क्या लिख सकते हैं हम, केंचुए की खाद,
केंचुआ की खाद, केंचुए लिख लूं या केंचुआ की खाद, इसे इस नाम से भी क्या जाना जाता है। अब इसकी एक सरल परिभाषा लिखा देता हूं, या फिर आपको एक सरल सीधी परिभाषा लिखाता हूं इसकी। देखिए, वर्मी कंपोस्ट केंचुओं द्वारा जैविक पदार्थों को विघटित करके वर्मी कंपोस्ट वर्मी कंपोस्ट जैविक पदार्थों को विघटित करके जैविक पदार्थों को विघटित जैविक पदार्थों को क्या है, विघटित करके तैयार की गई खाद क्या हो गई, वर्मी कंपोस्ट, सॉरी गलती होगी, वर्मी कंपोस्ट केंचुओं द्वारा क्या होगी यहाँ, वर्मी कंपोस्ट केंचुआ द्वारा। यहाँ पर क्या आएगा, पहले लिखा ही आएगा, देखिए इसको मिटा देता हूं, ये क्या है, दूसरी परिभाषा यहाँ में देखिए, वर्मी कंपोस्ट यहाँ पे लिख लीजिए आप, सॉरी, वर्मी कंपोस्ट केंचुओं द्वारा केंचुओं द्वारा जैविक पदार्थों को विघटित करके तैयार की गई खाद की प्रक्रिया को वर्मी कंपोस्ट कहते हैं, ठीक है ना। वर्मी कंपोस्ट केंचुओं द्वारा जैविक पदार्थों को यहाँ पर लिख दीजिए विघटित करके, यहाँ पर क्या आएगा, विघटित के बाद लिख लेना करके यहाँ पर गई और आएगा, तैयार की गई, सही लिख देता हूँ, तैयार की गई, यहाँ पर लिख दीजिए गई, तैयार की गई खाद की प्रक्रिया को वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। या फिर इस प्रक्रिया को लिख लीजिए आप, वर्मी कंपोस्ट एक प्रकार की जैविक खाद है जो केंचुओं द्वारा गोबर, पत्तियों, सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके, जैविक कचरे को विघटित करके तैयार की जाती है। यानी कि यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, हमारी वर्मी कंपोस्ट। एक तो देखिए दोस्तों, ये परिभाषा हो गई, विघटित करके यहाँ पर लिख लीजिए, प्रक्रिया को क्या है, विघटित तैयार की जाती है। यह प्रक्रिया क्या होती है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, यह प्रक्रिया वर्मी कंपोस्ट कहलाती है। प्रक्रिया वर्मी कंपोस्ट क्या है, कहलाती है। एक तो ये परिभाषा हो गई, कहलाती है। देखिए, पहली परिभाषा क्या हो गई हमारी, ये हो गई, और दूसरी परिभाषा क्या हो गई, ये हो गई। या तो आप इसे याद कर लीजिए या इसे याद कर लीजिए। देखिए, इसमें क्या क्या पदार्थ काम में आते हैं वर्मी कंपोस्ट में। देखो, गोबर खाद आती है, पत्ती आती है, सब्जियों के छिलके आते हैं, फलों के छिलके आते हैं, जो भी हमारा किचन का कचरा बचता है उसको काम में लिया जाता है, उनको काम में नहीं लिया जाता। जैसे कि मिर्च हो गई, ज़्यादा क्या है, उनसे केंचुए मर जाते हैं, इसलिए उनको क्या है, जैसे मिर्च मसालेदार जो क्या है, केंचुओं को क्या है, मार देते हैं, जिनसे केंचुओं की क्या है, केंचुओं की हानि हो जाती है, मर जाते हैं केंचुए। इसलिए चिरपिरे पदार्थों का, यानी कि मिर्च जैसे पदार्थों को क्या है, इसमें प्रयोग नहीं किया जाता है। इस खाद को बनाने के लिए मसाले हो गए, उनका प्रयोग नहीं किया जाता है। ये वर्मी कंपोस्ट क्या करती है, हमारे जल धारण क्षमता को बढ़ाती है, मिट्टी की गुणवत्ता में क्या सुधार करती है,
मिट्टी को लंबे समय तक क्या है उर्वरक बनाए रखती है ना। और क्या है वायु संचार बढ़ेगा, तापमान को नियंत्रित करती है, जड़ों का विकास अच्छा होता है, ठीक है ना। वर्मी कंपोस्ट के कई फायदे हैं। तो ये होगी हमारी वर्मी कंपोस्ट की परिभाषा। या तो आप इसे याद कर लीजिए या इसे याद कर लीजिए। और इसे याद करेंगे तो आपको क्या है बहुत नॉलेज मिलेगी कैसे बनाई जाती है। गोबर, गोबर पत्तियाँ, पेड़ पौधों की पत्तियाँ हो गई ये, ठीक है ना। सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके, जैविक कचरे के द्वारा क्या है ये तैयार की जाती है। तो ठीक है दोस्तों, ये हुई हमारी वर्मी कंपोस्ट की परिभाषा। ओके बाय।